नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। न्यूज इंडिया देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। झारखंड में बढ़ी सियासी तपिश, चंपई सोरेन ने बढ़ाई हेमंत सोरेन की मुश्किलें। सोशल मीडिया पर चंपई का छलका है दर्द, एक पोस्ट किया गया है चंपई सोरेन की ओर से। सरकार में अपने सफर का अनुभव उन्होंने साझा किया। चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलें भी अब तेज हो चुकी है। दरअसल पूरा मामला बीते कल सामने आया था, जिस दौरान झारखंड में अब बड़े खेल होने की ओर इशारा किया जा रहा है, क्योंकि जो एक्स पर जब प्रोफाइल चंपई सोरेन का देखा गया तो उनका बायो बदला हुआ था। बिल्कुल, देखिए झारखंड में सियासी तपिश काफी बढ़ गई है। चंपई ने बढ़ाई हेमंत सोरेन की मुश्किलें, और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चंपई सोरेन ने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि विधायक दल की जब बैठक हुई तो उस बैठक में क्या फैसला लेना है, क्या निर्णय लेना है, यहाँ तक कि बैठक होने वाली है, इस बात की जानकारी तक चंपई सोरेन को नहीं थी। और ऐसे में उन्होंने किसान के बेटे को दरकिनार करने का आरोप लगाया है। तो देखिए झारखंड में सियासी तपिश काफी बढ़ गई है और चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव मोहन जुड़ गए। राजीव, देखिए कल तक कयास लगाए जा रहे थे कि क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे चंपई सोरेन। हालांकि अभी ये स्पष्ट तो नहीं हुआ है कि बीजेपी को ज्वाइन करेंगे या नहीं, लेकिन इतना जरूर तय है कि अब हेमंत सोरेन का साथ वो इस विधानसभा चुनाव में बिल्कुल नहीं देने वाले हैं। काफी नाराज चल रहे हैं वो। नहीं, देखिए जिस प्रकार से झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने अपने एक्स पे पोस्ट किया है और जो बातें उन्होंने लिखी है, उससे स्पष्ट होता है कि अब वो जेएमएम के साथ नहीं चलेंगे। हेमंत सोरेन के साथ उनका कोई अब नाता नहीं रहा। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। दूसरी तरफ झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन ने भी जो कल वक्तव्य दिया एक कार्यक्रम के दौरान, जो उन्होंने कहा कि भाजपा जो है ऐसी ही हर जगह सरकार को अस्थिर करना चाहती है और खरीद फरोख्त करके विधायकों को तोड़ती है। तो ये इससे पता चलता है कि इस एंगल में ये है कि हेमंत सोरेन भी अब जो एक मान मनोबल का दौर चलता है इस तरह के मामलों में, तो वो मनाने के भी मूड में नहीं है। और चंपई सोरेन ने साफ साफ कह दिया कि उन्होंने 4 दशक तक तो राजनीति की, उसमें उन्होंने पार्टी के लिए और जनता के लिए काफी कुछ किया, लेकिन उनके साथ जो है उनको अपमानित, उनके साथ जो रवैया अपनाया गया और जो अपमानित किया गया, उससे वो नाराज हो गए हैं। और उन्होंने साफ साफ कह दिया, उन्होंने 2-3 बात महत्वपूर्ण कही थी। उसमें उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री रहते हुए उनके कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया, जब उनकी जानकारी उन्होंने लेना चाहिए, तो चंपई सोरेन ने कहा कि उनको ये जानकारी मिली कि सुप्रीमो की तरफ से, यानी पार्टी आलाकमान की तरफ से मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। विधायक दल की बैठक का नियम है कि विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री ही बुलाते हैं। जब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन थे और 3 जुलाई को जो मुख्यमंत्री जो बैठक बुलाई गई थी विधायक दल की, उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। चंपई सोरेन की कोई भूमिका नहीं थी, ना ही उनको इसके एजेंडा का पता था जिसका जिक्र उन्होंने किया है। तो इससे स्पष्ट है कि चंपई सोरेन जो है पूरी तरह से नाराज है। उन्होंने निर्णय ले लिया है कि अब, लेकिन राजीव, उनके एक्स हैंडल पर जो पोस्ट हम सभी ने देखा, उसमें चंपई सोरेन ने ये भी स्पष्ट किया है कि देखिए, मैं पार्टी के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं कह सकता हूं जिससे पार्टी को भी ठेस पहुंचे, उसकी छवि को ठेस पहुंचे, क्योंकि इस पार्टी को सींचने का काम उस दौरान मैंने भी किया था। साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर भी उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन बातों बातों में इशारा जरूर उनकी ओर किया। लेकिन वहीं अगर हम हेमंत सोरेन की बात करते हैं तो वो भी साफ ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये तो हमेशा से बीजेपी की कोशिश रही है। मान मनोबल अगर नहीं करना चाहती पार्टी, तो क्या हम ये समझे कि चंपई सोरेन उनके लिए कोई मायने नहीं रखते? देखिए, दो बातें हैं। जो चंपई सोरेन का जो वक्तव्य है, जो उनका पोस्ट है,
उस पोस्ट को आप देखें तो उन्होंने पार्टी के बारे में जरूर नहीं कहा, का निशाना हेमंत सोरेन ही थे, क्योंकि उन्होंने पार्टी आला कमान है, वो उनका वो जो है काम को करने नहीं दिए और उन्होंने ऐसे निर्णय लेना शुरू किए जो असंवैधानिक है, जो गैर पारंपरिक है। तो इस तरह से उन्होंने हेमंत सोरेन को निशाने पे लिया है और इस बात को लेकर के जो हेमंत सोरेन का बयान आया है उससे ये साफ पता चलता है कि चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच में संवादहीनता बढ़ गई है। अब कोई रास्ता नहीं बचा है कि दोनों इस मसले पे बात करें और पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे काम करें या पार्टी के साथ मिलकर काम करें, आगे विधानसभा का चुनाव है उसकी रणनीति बनाए। तो इसकी संभावना अब बिल्कुल ही ये कह सकते हैं कि कम हो गई है, बिल्कुल नगण्य है और यही कारण है कि दोनों के अलग अलग वक्तव्य आए हैं और चंपाई सोरेन ने अपने एक पोस्ट पे ये साफ साफ लिख दिया कि वो पार्टी को उन्होंने सींचा, लेकिन पार्टी आलाकमान उनको अपमानित किया है। ऐसे में उनके सामने क्या विकल्प है, उन्होंने 3 विकल्प का नाम लिया है। एक विकल्प उनका ये था कि या तो राजनीति छोड़ दे या किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले या फिर पार्टी को खरीद कर ले। तो इस तरह के जो बयान वो दे रहे हैं इसका मतलब है कि चलो वो ठीक है, पार्टी में देखना होगा रहना राजीव कि आखिर क्या जेएमएम को अलविदा करते हैं चंपाई सोरेन, तो कौन सी वो पार्टी होगी जिसे वो ज्वाइन करेंगे और पार्टी ज्वाइन करेंगे, अपनी पार्टी नहीं बनाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।